अनुपमा अपनी बेटी को दिवाकर से बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से उसके मन में लगातार यह आशंका बनी हुई थी कि दिवाकर दिल्ली में ही कहीं मौजूद है, लेकिन वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि पाखी ने उसे यह बताया था कि दिवाकर उसके साथ अहमदाबाद में है। लेकिन माँ का दिल हमेशा सच को महसूस कर लेता है। यही वजह थी कि अनुपमा को बार बार ऐसा लग रहा था कि कुछ न कुछ गलत जरूर हो रहा है। तभी अचानक कहानी में नया मोड़ आता है जब पाखी खुद दिल्ली पहुंच जाती है और दिवाकर से आमने सामने उसकी मुलाकात हो जाती है। उस मुलाकात में दिवाकर पाखी को धमकाने लगता है और उसे डराने की कोशिश करता है। पाखी को एहसास होता है कि वह जिस इंसान पर भरोसा कर रही थी वह असल में कितना खतरनाक साबित हो सकता है। पाखी के मन में डर और पछतावे का मिश्रण होने लगता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उधर अनुपमा को भी लगातार यह चिंता सता रही होती है कि उसकी बेटी किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाए। सीरियल की कहानी अब और भी ज्यादा दिलचस्प और रोमांचक मोड़ लेने वाली है। अनुपमा अपने बापूजी के साथ मिलकर एक नई योजना बनाती है। वह बापूजी के दोस्त की पत्नी को बचाने के लिए उनके बेटे के घर जाने का फैसला करती है। वहां पहुंचकर वे दोनों खुद को बहुत ही अमीर और रईस लोगों की तरह पेश करते हैं। वे बताते हैं कि उनका दुबई में बहुत बड़ा बिजनेस है और वे बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अर्जुन और उसकी पत्नी टीना शुरू में उन पर भरोसा नहीं करते और उन्हें शक की नज़र से देखते हैं। टीना को खास तौर पर लगता है कि इन दोनों के पीछे कोई न कोई राज जरूर छिपा हुआ है, लेकिन अनुपमा बहुत ही चालाकी और समझदारी से बातें करती है। वह ऐसे व्यवहार करती है जैसे वह सच में बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखती हो। उसकी बातों से अर्जुन और टीना धीरे धीरे प्रभावित होने लगते हैं। लालच इंसान को किस तरह अंधा बना देता है यह यहाँ साफ देखने को मिलता है। जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, अर्जुन और टीना दोनों अनुपमा और बापूजी को रोकने की कोशिश करते हैं। वे नहीं चाहते कि ये दोनों वहां से जाएं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद यह लोग उनके लिए कोई फायदेमंद साबित हो सकते हैं। लेकिन असल में अनुपमा का मकसद कुछ और ही होता है। वह बापूजी के परिवार की समस्या को खत्म करना चाहती है और गलत लोगों को सबक सिखाना चाहती है। इसी दौरान कहानी में एक भावनात्मक पहलू भी जुड़ जाता है। बापूजी की भाभी लंबे समय से अपने पोते से मिलने के लिए तरस रही होती है। वह परिवार के सदस्यों के बीच पैदा हुई गलतफहमियों और झगड़ों की वजह से अपने पोते से दूर हो चुकी थी। अब अनुपमा और बापूजी मिलकर इस रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं। टीना का किरदार भी कहानी में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। टीना बार बार इस लालच में फंसती रहती है कि इन लोगों के पास बहुत सारी संपत्ति है और वह किसी भी तरह से उस संपत्ति को अपने कब्जे में लेना चाहती है। इसलिए वह उनके सामने बहुत ही विनम्र और अच्छे व्यवहार का दिखावा करती रहती है। लेकिन अनुपमा उसकी चालाकियों को धीरे धीरे समझने लगती है। अनुपमा को पता चल जाता है कि टीना केवल पैसों के पीछे भाग रही है और उसे रिश्तों की कोई परवाह नहीं है। यह देखकर अनुपमा का मन दुखी भी होता है, क्योंकि वह हमेशा रिश्तों की अहमियत को सबसे ऊपर रखती है। दूसरी तरफ अनुपमा को लगातार यह महसूस होता रहता है कि दिवाकर उसके आसपास ही कहीं मौजूद है। उसे अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है। तभी अचानक ईशा का फ़ोन आता है। ईशा घबराई हुई आवाज़ में अनुपमा को बताती है कि पाखी के साथ क्या हुआ है। वह बताती है कि दिवाकर पाखी के पैसे लेकर फरार हो गया है और पाखी का दिल पूरी तरह से टूट चुका है। यह सुनकर अनुपमा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन वह खुद को संभालती है। वह ईशा से कहती है कि जब तक वह वापस नहीं आ जाती तब तक वह पाखी का ध्यान रखे और उसे संभाले। अनुपमा जानती है कि अभी उसे अपनी जिम्मेदारियां निभानी हैं और वह तुरंत वापस नहीं जा सकती। लेकिन कहानी में एक और रहस्य जुड़ जाता है। अनुपमा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस मंदिर में वह मौजूद है वहीं उसे दिवाकर के परिवार के लोग भी मिलने वाले हैं। दिवाकर के परिवार को आज तक यह नहीं पता कि उनका बेटा कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। उसने कई मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनका भरोसा तोड़ा है। पाखी भी उसी जाल का शिकार बन चुकी है। जब यह सच्चाई सामने आने लगेगी तो कहानी में और भी ज्यादा ड्रामा और इमोशनल सीन देखने को मिलेंगे। दिवाकर की सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आने लगेगी और उसके काले कारनामों का पर्दाफाश होने लगेगा। अनुपमा हमेशा की तरह एक समस्या से निकलकर दूसरी समस्या को हल करने की कोशिश करती रहती है।
उसकी जिंदगी संघर्ष और जिम्मेदारियों से भरी हुई है। वह अपने परिवार की खुशियों के लिए हर संभव प्रयास करती है। कहानी अब और भी लंबी चलने वाली है, क्योंकि अनुपमा अभी दिल्ली से जल्दी वापस नहीं लौटेगी। उसे बापूजी के दोस्त के घर की समस्या खत्म करनी होगी और उसके बाद वह दिवाकर को कानून के हवाले करने की योजना बनाएगी। वह चाहती है कि दिवाकर को उसके किए गए अपराधों की सजा मिले। इसके बाद वह अपनी बेटी पाखी को भी बचाने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाखी अपनी मां के इन प्रयासों की कद्र करेगी? क्या वह अनुपमा की भावनाओं और उसके संघर्ष को समझ पाएगी? क्योंकि पिछले कई सालों में अनुपमा ने बार बार पाखी को बचाया है। पाखी के गलत फैसलों की वजह से जब भी परिवार को नुकसान हुआ, अनुपमा हमेशा आगे आकर समस्या को संभालती रही। लेकिन पाखी और उसकी मां के बीच कई बार गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। पाखी कई बार अपनी मां को गलत समझ लेती है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। यह देखकर अनुपमा का दिल टूट जाता है, लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानती। समय के साथ कहानी में और भी बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। अनुपमा की जिंदगी में हर दिन नई चुनौतियां खड़ी होने वाली हैं। उसे अपने परिवार, अपनी बेटी और समाज की समस्याओं के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। कहानी में आगे चलकर यह भी देखने को मिलेगा कि जब गौतम की सच्चाई पराग के सामने खुलेगी तो क्या होगा। क्या यह सच्चाई पूरे परिवार को हिला देगी? क्या नए रिश्ते बनेंगे या पुराने रिश्ते टूट जाएंगे? यह सब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। अनुपमा का चरित्र हमेशा से एक मजबूत और संघर्षशील महिला का रहा है। वह कभी भी मुश्किलों से भागती नहीं है, बल्कि उनका सामना करती है। उसकी यही खूबी उसे दूसरों से अलग बनाती है। वह अपने परिवार के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार रहती है, लेकिन उसकी इस आदत की वजह से कई बार वह खुद भी परेशानियों में फंस जाती है। फिर भी वह हार नहीं मानती और लगातार आगे बढ़ती रहती है। कहानी का हर नया मोड़ दर्शकों को रोमांचित करता रहता है। आने वाले समय में और भी ज्यादा इमोशनल और ड्रामेटिक सीन देखने को मिलेंगे। अंत में दर्शकों के लिए यही सवाल रह जाता है कि क्या अनुपमा अपने परिवार को हमेशा ऐसे ही बचाती रहेगी? क्या पाखी एक दिन अपनी मां की अहमियत समझ पाएगी? क्या दिवाकर अपने अपराधों की सजा पाएगा? क्या अनुपमा की जिंदगी में कभी शांति आएगी? ये सभी सवाल आने वाले एपिसोड में धीरे धीरे खुलेंगे और कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बनाएंगे। दर्शक बेसब्री से आने वाले ट्विस्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यह कहानी लगातार नए रहस्य और नए ड्रामा के साथ आगे बढ़ती जा रही है।